मानव का मन जितना जितना पवित्रता से जुड़ा होता है, उतना ही उतना अपने शरीर की ऊर्जा का क्षरण कम होता है। आप कभी भी अनुभव करके देखिए, 2-4-10 दिन आप रामचरितमानस का, गीता रामायण का अच्छे चिंतन में आप रहें, तो आपके शरीर में से आपको ऐसा लगेगा कि कोई आध्यात्मिक पुलक का अनुभव आप करते हैं। और ठीक उसके बाद 10 दिन तक आप निरंतर श्रृंगारात्मक चिंतन करें, तो आपको लगेगा कि आपका दैहिक दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने दिल में एक शिथिलता का अनुभव होगा, क्योंकि श्रृंगार और वासना मानव के जीवन की शक्ति का क्षरण कराते हैं। अध्यात्म, धर्म और भक्ति चिंतन को ऊर्ध्वगामी बना देने के कारण देह की पंच धातु को भी ऊर्ध्वीकरण प्रदान करते हैं, और शक्ति जब ऊर्ध्वीकरण की ओर जाती है तो वही ऊर्जा बनती है और वही तेज बनती है, और उसी को वैदिक भाषा में भर्ग कहा जाता है, जिसको हम गायत्री में भर्गो देवस्य कहकर और उसका स्मरण करते हैं। इसलिए भक्ति का क्षेत्र इतना व्यापक है, हमें लगता है कि उसको हम विचार करें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का हम स्पर्श कर सकते हैं और उससे व्यक्ति को लाभ होता है। अब अर्चन का एक दूसरा क्षेत्र है। एक व्यक्ति को समय नहीं है या बहुत श्रद्धा भी नहीं, आधुनिक शिक्षण प्राप्त करने के कारण कर्मकांड में उसका बहुत विश्वास नहीं है, तो उसकी अर्चना आंतरिक होती, और आंतरिक अर्चन में बड़ी सुविधा है कि आप किसी भी क्षण में जीवन में परमात्मा का अर्चन कर सकते हैं। परमात्मा के द्वारा जीवन में अनेक दैहिक अवयव प्राप्त हुए हैं, शरीर के भिन्न भिन्न अंग मिले, उनकी अर्चना बताते हुए हमारे पौराणिक आचार्यों ने कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम् शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे श्रद्धा सताम् दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। सबसे पहले हम सब लोग जब प्रातः काल उठते हैं तो अपने आप ही संस्कार होने के कारण जैसे जगह कोई श्री कृष्ण कहता है, कोई हे राम कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई ओम कहता है, कुछ शब्द मुख से निकलता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म में जो होंगे वो अपने धर्म की कुछ बात कहते होंगे, और संस्कारी जीवन होने के कारण प्रभु का अनायास मानव के मुख से उच्चारण होता है। अब आंतरिक अर्चन प्रारंभ होने में बड़ी सुविधा है कि हमको एक अवयव प्राप्त हुआ, जिह्वा, और उस जिह्वा का उपयोग करने के लिए शास्त्र ने, संतों ने, भक्ति के आचार्यों ने कहा कि आप जगत में जरूर व्यवहार करिए, बिना बोले तो काम होता ही नहीं, लेकिन जब जब आपका समय मिलता है तो आप वाणी का अर्चन कर सकते हैं। वाणी गुणानुकथने, परमेश्वर के संबंध में कुछ गुण और उसके श्रेष्ठताओं का व्यवहार, चिंतन, अध्यात्म के किसी तत्व पर विचार, ये वाणी का अर्चन है। और वाणी के अर्चन के द्वारा ही मुझे ऐसा लगता है कि उपनिषद का आगमन हुआ। यदि वाणी का अर्चन ऋषियों ने न किया होता प्राचीन काल में, तो विश्व का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, जिसकी वंदना मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि पश्चिम के कई विद्वानों ने वंदना की, शोपनहार ने की, रोमा रोला ने की, और भी कई कई अच्छे लोग हुए, उन लोगों ने भी कहा कि संसार का सर्वोच्च ज्ञान अगर कहीं है तो भारत के वाङ्मय उपनिषद में मिलता है। वेद की भाषा बहुत कठिन, लोग उसकी भाषा और व्याकरण को समझ न पाए, धीरे धीरे उसको सरलीकरण हुआ और वो उपनिषद के रूप में आए। उपनिषद की भाषा कठिन हुई तो उसका सरलीकरण करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने अष्टादश पुराण और श्रीमद् भागवत और महाभारत की रचना की। मनुष्य के मन का हरदम परमात्मा को ध्यान रहा, ऐसा लगता है मुझे। हमने परमात्मा का ध्यान किया न किया एक अलग बात, लेकिन परमेश्वर ने अपने इस जीव का बहुत ध्यान रखा और उसी के अनुसार इस संसार में विचारकों का प्रेषण हुआ।